हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर का टॉपिक है हमारा म्यूचुअल इंडक्शन। इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था क्या, सेल्फ इंडक्शन। क्या था सेल्फ इंडक्शन? कि जब किसी कॉइल में करंट चेंज करते हैं तो उस कॉइल में फ्लक्स चेंज होता है, जिससे उसी कॉइल में क्या होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी और करंट फ्लो करेगा। तो करंट भी उसी कॉइल में चेंज हो रहा है, उसी कॉइल में क्या हो रही है, ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। नाउ म्यूचुअल इंडक्शन में क्या है, नाउ फॉर एग्जांपल दिस इज वन कॉइल, इसको मैंने क्या किया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। उसकी वजह से यहाँ पे कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई। इसके नेबरिंग में मैंने एक और कॉइल रखी और उसको कनेक्ट कर दिया किससे, गैल्वेनोमीटर से। तो क्या ऑब्जर्व किया कि जब इस कॉइल में करंट चेंज होगा तो हमने ऑब्जर्व किया कि इस कॉइल में भी क्या हो रही है, करंट इंड्यूस हो रहा है या ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। तो इस फिनोमिना को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। सो क्या है म्यूचुअल इंडक्शन? इट इज द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कॉइल ड्यू टू change in current in neighboring coil। कि साथ वाली कोयल में करंट चेंज हो रहा है और उस कोयल में ईएमएफ इंड्यूस हो, दैट इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन से कैसे डिफरेंट है? सेल्फ इंडक्शन में सेम कोयल में करंट चेंज हो रहा था, सेम कोयल में करंट इंड्यूस हो रहा था, बट म्यूचुअल इंडक्शन में एक कोयल में करंट चेंज हो रहा है, दूसरी उसकी वजह से दूसरी कोयल में क्या हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है ना। वैसा हुआ क्यों ना, जैसे हमने करंट पास किया इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। जो ये कोयल है जिसमें से करंट पास होगा उसको बोलेंगे हम प्राइमरी कोयल। क्या बोलेंगे उसे हम? प्राइमरी कोयल। और जिसमें करंट इंड्यूस हो रहा है उसको बोलेंगे हम क्या, सेकेंडरी कोयल, ठीक है। तो जैसे ही प्राइमरी कोयल में करंट पास हुआ उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, जो किससे लिंक्ड है, सेकेंडरी कोयल से। तो ड्यू टू करंट इन प्राइमरी कोयल देयर इज अ magnetic field, there is a magnetic field in the region of secondary coil। कि जैसे ही हमने प्राइमरी कोयल में करंट को पास किया उसकी वजह से सेकेंडरी कोयल में क्या आ गई, मैग्नेटिक फील्ड आ गई सेकेंडरी कोयल वाले रीजन में। तो as value of current changes, as value of current changes, magnetic field as well as magnetic flux linked with the coil। कौन सी coil? सेकेंडरी coil। और करंट किसमें, प्राइमरी कोयल में। लिंक्ड विद द सेकेंडरी कोयल चेंजेस, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कोयल। दिस फिनोमिना इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। क्या हुआ कि प्राइमरी कोयल में करंट पास हुआ, उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हुई, सेकेंडरी कोयल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अगर इसमें करंट चेंज होगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी, उसकी वजह से क्या चेंज होगा, फ्लक्स, और फ्लक्स की वजह से क्या होगी, ईएमएफ इंड्यूस। नाउ अब जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रही है उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है चेंज इन करंट इन प्राइमरी कोयल। क्लियर? अब देखो कैसे, फॉर एग्जांपल ये एक कोयल है, ठीक है, अभी इसका स्विच ओपन है, इसके साथ में एक नेबरिंग में एक और कोयल पड़ी है, उसको मैंने गैल्वेनोमीटर से डिटेक्ट किया, कनेक्ट कर दिया।
टू चेक द डायरेक्शन ऑफ करंट। जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूंगा इसमें करंट की वैल्यू बढ़ेगी, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो इस कोयल में करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी कि वो इसकी मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगी, अपोज करेगी, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड उसके अपोजिट होगी, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इसमें करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसके अपोजिट हो जाएगी। क्लियर हो गया, समझ आ गया। एंड अगर मैं स्विच को ओपन कर रहा हूं तो करंट डिक्रीज होगा। करंट डिक्रीज होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है किसके साथ, सेकेंडरी कोयल के साथ, वो क्या हो जाएगी, वो भी डिक्रीज होना शुरू होगी। तो इसकी कोयल की करंट इसी डायरेक्शन में आएगा, इंड्यूस करंट क्यों आएगा, ताकि वो उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सके अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। क्लियर हो गया, समझ आ गया। तो दिस इज द फिनोमेना म्यूचुअल इंडक्शन, कि हम क्या कर रहे हैं, प्राइमरी कोयल में तो जिसमें करंट पास कर रहा है उसके करंट को चेंज किया, उसकी वजह से सेकेंडरी कोयल में क्या हो रही है, ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। ठीक है, तो नोट कर लो इसको। नाउ अब देखो म्यूचुअल इंडक्शन में आगे कैसे। फॉर एग्जांपल एक कोयल ली मैंने, ठीक है, इसमें करंट पास किया मैंने कितना, I, तो इट इज प्राइमरी कोयल। जिसमें हम करंट पास करवाएंगे वो प्राइमरी कोयल। सपोज ये करंट है I1, देन एक कोयल ली मैंने सेकेंडरी कोयल, इसके साथ मैंने लगाया गैल्वेनोमीटर, ठीक है, इट इज सेकेंडरी कोयल। अब जैसे ही मैं प्राइमरी कोयल में करंट चेंज करता हूँ तो सेकेंडरी कोयल से जो फ्लक्स लिंक होता है वो चेंज होता है, उसकी वजह से क्या इंड्यूस होती है, ईएमएफ। तो जो सेकेंडरी कोयल का फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट इन प्राइमरी कोयल पे। तो फ्लक्स linked with secondary coil is directly proportional to current flowing in primary coil। समझ आ गया कि जितना फ्लक्स लिंक होगा सेकेंडरी कोयल में वो किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो करंट किसमें है, प्राइमरी कोयल में। और आई कैन से फाई एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1, या सेकेंडरी कोयल को मैं 2 से लिख देता हूँ, ठीक है, फाई 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1, कि जो फ्लक्स लिंक है सेकेंडरी कोयल से वो किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट फ्लोइंग इन प्राइमरी कोयल। जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट, तो ये आ गया कांस्टेंट, वेयर m इज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, और आई कैन से इट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो अगर मुझे डिफाइन करना हो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा, इट विल बी m विल बी इक्वल टू फाई 2 ओवर I1 इफ I1 इज 1 एम्पियर, तो m विल बी इक्वल टू फाई 2। I1 किस में था, प्राइमरी कोयल में करंट, करंट इन प्राइमरी कोयल, और फाई 2 किस में था, फाई 2 वाज द फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कोयल। तो कैसे डिफाइन करेंगे, म्यूचुअल कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज द फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी कोयल व्हेन करंट फ्लो इज प्राइमरी कोयल इज 1 एम्पियर। So it is defined as the flux link in secondary coil when the current in primary coil is 1 ampere। clear? एक और तरीका डिफाइन करने का इसको। Now according to Faraday's second law, E is equal to माइनस डी फाई बाई डी टी। अभी मैं किस में इंड्यूस हो रही है, सेकेंडरी कोयल में, तो E2 एंड डी फाई 2। मैंने फर्स्ट से दिखाया प्राइमरी कोयल को और सेकेंड से दिखाया सेकेंडरी कोयल को।
तो E2 विल बी इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी। फाई टू का फॉर्मूला क्या है? फाई टू फॉर्मूला है m इंटू आई वन, तो m इंटू आई वन, तो E2 विल बी इक्वल टू माइनस m डी आई वन बाई डी टी। तो m क्या आ जाएगा यहाँ से? E2 मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, एंड डी आई वन बाई डी टी। एंड डी आई वन बाई डी टी क्या चीज़ है? इट इज़ rate of change of current in primary coil. तो if di1 by dt हो 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो m विल बी इक्वल टू E2। सेम कल वाली चीज़ चल रही है, मतलब पिछले लेक्चर वाली चीज़ चल रही है, बट डिफरेंट क्या है, उसमें सेम कोयल में फ्लक्स चेंज हो रहा था और सेम कोयल में ईएमएफ इंड्यूस हो रही थी, और सेम कोयल में करंट चेंज हो रहा था, सेम कोयल में ईएमएफ इंड्यूस हो रही थी। इसमें करंट तो चेंज हो रहा है प्राइमरी कोयल में और ईएमएफ इंड्यूस हो रही है सेकेंडरी कोयल में। तो मैं कैसे लिखूंगा कि व्हेन 1 एम्पियर पर सेकेंड करंट चेंजेस इन द प्राइमरी कोयल, देन कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज द ईएमएफ इंड्यूस इन सेकेंडरी कोयल। कि व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कोयल इज 1 एम्पियर पर सेकेंड, देन कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज इक्वल टू ईएमएफ इंड्यूस इन द सेकेंडरी कोयल। ठीक है, नोट कर लो इसको भी। अब नेक्स्ट, यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस और कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ऐसा यूनिट, इसकी यूनिट भी हेनरी होती है जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की थी। और अगर 1 हेनरी डिफाइन करना हो तो m का फॉर्मूला क्या था? इट इज फाई टू अपॉन में आई वन। तो 1 हेनरी कब होगा कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन? जब फ्लक्स लिंक सेकेंडरी से कितना होगा? 1 एम्पियर, और करंट प्राइमरी में कितना पास कर होगा? 1 एम्पियर। सो 1 एम्पियर ऑफ करंट इज पास थ्रू द प्राइमरी कोयल and the flux link with the secondary coil is the 1 Weber, then we can say coefficient of mutual induction is 1 Henry. एक और तरीका डिफाइन करने का, m का फॉर्मूला क्या आया था? E2 अपॉन में डी आई वन बाई डी टी। तो अगर ये 1 वोल्ट हो जाए और ये हो जाए 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो ये क्या आ जाएगा? 1 हेनरी। तो व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कोयल इज 1 एम्पियर पर सेकेंड and EMF induced in secondary coil is 1 volt, then we can say coefficient of mutual inductance is 1 Henry. क्लियर? तो इन दो तरीकों से हम किसको डिफाइन कर सकते हैं? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस को। यूनिट क्या होगी इसकी? ऐसे यूनिट हेनरी। ठीक है, नोट कर लो इसे भी। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनोइड्स बट जब भी डेरिवेशन कर रहे हैं, एक स्पेशल केस है। क्या? सोलेनोइड्स आर वाउंड ओवर ईच अदर एंड हैव द कॉमन एक्सिस। मतलब कैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक सोलेनोइड है, ठीक है, सपोज इससे मैं अभी करंट पास कर रहा हूँ, तो किसी तरह बिहेव करेगा? प्राइमरी कोयल की तरह। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया 1। दूसरा जो सोलेनोइड है ना, वो इसी के ऊपर वाइंड कर रखा है ऐसे अंदर, इसी का। अच्छा, एक चीज़ और, इन दोनों सोलेनोइड की ना लेंथ सेम लेंगे हम। ठीक है, लेंथ जो है वो दोनों सोलेनोइड की है सेम। तो यहां से वाउंड करना शुरू किया ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, समझ आ गया? ये एक सोलेनोइड है, उसके अंदर ही दूसरा सोलेनोइड है, दोनों की लेंथ क्या और सेम। ठीक है, वो सॉरी, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इसको मैं ले लिया कोयल सेकेंड। नाउ N1 is the number of turns
in solenoid 1. N2 is the number of turns in solenoid 2. A1 is the area of solenoid 1, area of cross section of solenoid 1. A2 is the area of cross section of solenoid 2. Length L, length of solenoid, वो दोनों के लिए सेम है, तो लेंथ ऑफ सोलेनॉइड 1 and 2. ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ अब फर्स्ट कोयल, इस केस में जो मेरी फर्स्ट कोयल है, या आई कैन से कोयल 1 विल बिहेव एज प्राइमरी, इसकी तरह बिहेव करेगी प्राइमरी की तरह, एंड कोयल 2 विल बिहेव एज सेकेंडरी। ठीक है, समझ आ गया। नाउ अब मैग्नेटिक फील्ड किसी वजह से प्रोड्यूस होगी, फर्स्ट कोयल की वजह से, और फ्लक्स लिंक किसमें निकालना है हमें, सेकेंड कोयल में। तो पहले निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड, और करंट कितना पास कर रहा है, हमने कितना ले रहा था करंट, सपोज I1, कोयल फर्स्ट में ले रहे हैं ना, तो I1। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कोयल 1, कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, दैट इज इक्वल टू म्यू नोड N1 I1। N1 इज द नंबर ऑफ टर्न्स per unit length for 1, N2 is the number of turns per unit length for 2। तो क्या आ जाएगा, म्यू नोड N1 I1 आ जाएगा। अब मैं निकालता हूँ, अब देखो इसका मैं कोई भी एक लूप ड्रा कर लूँ बाहर, किसका, सेकेंडरी कोयल का, कोयल सेकेंड का। तो इसका अगर मैं टर्न बाहर करूँ, ये देखो ये बाहर ऐसे टर्न आ गया, छोटा एरिया ना इसका, मैं लिख देता हूँ कि जो A2 है वो A1 से कम है। तो कोयल 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास होगी, ठीक है, और इसका एरिया कितना है, A2। ठीक है, चीज़ समझ आ गई कि इसकी वजह से पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है ना। और मुझे किससे फ्लक्स निकालना है, इस कोयल से, इस टर्न से, जो सेकेंडरी कोयल का एक टर्न है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स linked with one turn of secondary coil कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। मैग्नेटिक फील्ड कितनी, B1, एरिया कितना, A2, इसका एरिया कितना है, A2, एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, थीटा कितना हो गया 0, तो कॉस 0 डिग्री। तो B1 की वैल्यू पुट करता हूँ, म्यू नोड N1 I1 इंटू में A2। अब इसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कोयल 2, पूरी उसके साथ, पूरी कोयल के साथ। अब पूरी कोयल में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, N2, एक टर्न के साथ इतना है, तो N2 से कितना हो जाएगा, तो फाई विल बी इक्वल टू, फाई कौन सा, 2, म्यू नोड N1 I1 A2, ये तो एक टर्न के साथ आया ना, इनटू में, सॉरी इनटू में N2, क्योंकि सेकेंडरी में टोटल टर्न्स कितने हैं, N2, और ये एक टर्न के साथ लिंक था। तो फाई 2 विल बी इक्वल टू म्यू नोड N1 A2, और इस N2 को क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इसको N2 इंटू में L इंटू में I1। तो क्या बनेगा, फाई 2, इट विल बी म्यू नोड N1 N2 A2 L I1। देखो कैसे आया, N2 क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ फॉर सोलेनॉइड 2, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने इसमें, N2 लेंथ कितनी है, L, तो N2 विल बी इक्वल टू N2 इंटू L, वही किया है यहाँ पे। और अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था फ्लक्स का, वी नो फाई 2 इज इक्वल टू MI1, अभी बढ़ के आया था ना, फाई 2 इज इक्वल टू MI1। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, इसको और इसको, तो M की वैल्यू क्या आएगी, म्यू नोड N1 N2 A2 L। समझ आ गया, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख लेता हूँ, देखो ये किस में इंड्यूस ईएमएफ निकाल रहे हैं, सेकंड में, किसकी वजह से, फर्स्ट में, तो इसको लिख देता हूँ मैं M21
कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कोयल 2 विद रिस्पेक्ट टू कोयल 1 में हम करंट पास कर रहे हैं, तो इसमें लिख दिया M21। क्लियर होगी, ये समझ आ गई, फॉर्मूला समझ आ गया, ठीक है, तो इसको नोट कर लो। तो अभी M21 की वैल्यू क्या आई, M21 की वैल्यू आई म्यू नोड N1 N2 A2 इंटू में L, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं करंट पास करवाता हूँ कोयल सेकंड में, ठीक है, यहाँ लगा दिया मैंने गैल्वेनोमीटर, अब करंट पास कर दिया मैंने सेकंड कोयल में, ठीक है। लेट इसमें करंट कितना आ गया I2, ठीक है। तो ये फर्स्ट कोयल है, सेकंड कोयल। तो अब जो मेरी फर्स्ट कोयल है वो किसी तरह बिहेव करेगी, यहाँ लिख दूंगा। अब जो मेरी फर्स्ट कोयल है वो बिहेव कर रही है किसकी तरह, सेकेंडरी कोयल की तरह, और जो मेरी सेकंड कोयल है वो किसकी तरह बिहेव कर रही है, प्राइमरी कोयल की तरह, क्योंकि करंट पास किसके कर रहा है, प्राइमरी कोयल में। अब मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से प्रोड्यूस होगी, सेकंड कोयल की वजह से। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कोयल सेकंड, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, म्यू नोड N2 एंड I2 हो जाएगा। अब मुझे निकालना है फ्लक्स लिंक विद प्राइमरी कोयल, क्योंकि एक कोयल में करंट चेंज होता है उसकी वजह से दूसरे में इंड्यूस होता है। तो फ्लक्स लिंक विद वन टर्न ऑफ कोयल 1। अब मैं कोयल फर्स्ट का डायग्राम बाहर बनाता हूँ, ये आ गया फर्स्ट कोयल का एक टर्न, ठीक है, फर्स्ट कोयल का एक टर्न है बाहर। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो सिर्फ इतने से रीजन में है ना, जो ये छोटे वाला रीजन है, ये देखो, ये कोयल 1 है, ये सेकंड है, सॉरी ये सेकंड कोयल है और ये फर्स्ट कोयल। तो मैग्नेटिक फील्ड तो सिर्फ इतने से रीजन में है ना, लॉन्ग सोलेनोइड में बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, लगभग 0। तो मैग्नेटिक फील्ड इतने से रीजन में ही है ना। अगर मैं इसको सामने से बनाऊँ ऐसे, तो कैसे बनेगा कि ये मेरी कोयल 1 है और ये मेरी कोयल सेकंड है और ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, और इसका एरिया कितना है A2, इसका एरिया कितना है A1। तो अब जब मैंने फ्लक्स लिंक निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस हुई, इसको मैं लिख देता हूँ B2। तो B2 इंटू एरिया में A1 लिखूँ या A2 लिखूँ। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन सारी इससे पास करें ना, इस बाहर वाले रीजन में था नहीं, तो कौन सा एरिया लेंगे हम इसमें, A2। समझ आया क्यों, क्योंकि इतने रीजन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं, सिर्फ इतने से रीजन में है, A2 रीजन में। तो फ्लक्स लिंक विद कोयल 1 दैट इज phi1 इज इक्वल टू B2 इंटू में A2। समझ आ गया, A2 क्यों लिया, A1 मत ले लेना, गलती हो जाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इतने से रीजन में कन्फाइंड है, लॉन्ग सोलेनोइड है, ध्यान रखना। तो phi1 विल बी इक्वल टू म्यू नोड N2 I2 A2। नाउ फ्लक्स लिंक विद कोयल 1 टोटल फ्लक्स, इसको मैं phi1 लिखता, इसको लिखूंगा मैं phi1 टोटल फ्लक्स को, ठीक है। तो म्यू नोड N2 I2 A2 तो एक टर्न के साथ आ गया, इनटू में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N1, और अगर N1 लिखूं तो मैं N1 क्या आएगा, दैट इज N1 अपॉन में L, स्मॉल n1 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो phi1 विल बी इक्वल टू म्यू नोड N2 I2 इंटू में N1 इंटू में L। तो phi1 क्या आ गया, इट इज म्यू नोड N1 N2 L A2 इंटू में I2। हमने क्या पढ़ा था फ्लक्स का 5, अब इसमें phi1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MI2 हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स लिंक विद सेकेंडरी कोयल। अब सेकेंडरी कोयल कौन सी इसमें, 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन प्राइमरी कोयल। तो यहाँ से M की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो म्यू नोड N1 N2 L A2। अब एक इसमें, ये फर्स्ट में विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, तो M12। तो देखो क्या ऑब्जर्व किया, दोनों की वैल्यू देखो सेम आ रही है, ठीक है। तो क्या पता लगा कि M12 इज इक्वल टू M21, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम रहा, ये फॉर्मूला है दो लॉन्ग सोलेनोइड के लिए, ठीक है। नोट कर लो, फिर इस पर डिस्कशन करते हैं अभी। तो अभी क्या फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन का, दोनों के लिए सेम आया, M12 इज इक्वल टू M21 एंड म्यू नोड
N1 N2 L A2। अब ध्यान रखना जो A2 है वो कौन सा एरिया है, दोनों में से जिसका स्मॉलर एरिया होगा वो होगा A2। ठीक है, यहाँ पे हमने सेकंड कॉइल का स्मॉलर लिया था ना, तो दोनों में से जो बोल सकते हैं कॉमन क्रॉस सेक्शन एरिया या जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा है वो लेना। देख रहे हैं न्यूमेरिकल में गलती मत कर देना। तो A2 इज द कॉमन क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, इसी को ध्यान रखना कि जो एरिया छोटा होगा न्यूमेरिकल में वही वैल्यू पुट करनी है। अब N1 का फॉर्मूला क्या था, N1 का फॉर्मूला था N1 अपॉन में L और N2 था कैपिटल N2 बाई L। तो एक फॉर्मूला और बन जाएगा, तो इसको मैं M लिख देता हूँ, म्यू नोड N1 अपॉन में L N2 अपॉन में L इंटू L A2। तो कैंसिल, तो क्या आ गया, म्यू नोड N1 N2 A2 अपॉन में L। ठीक है, तो दो फॉर्मूले आ गए, एक फॉर्मूला ये आ गया और एक फॉर्मूला ये आ गया। A2 ध्यान रखना क्या है, कॉमन क्रॉस सेक्शन एरिया, कि बाय डिफॉल्ट अपने आप सेकंड का मत पुट कर देना, अगर फर्स्ट का एरिया स्मॉल है तो फर्स्ट का एरिया पुट करेंगे। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस। पहला तो क्या आ गया, नंबर ऑफ टर्न्स। तो देखो M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N1 N2 है, प्रोवाइडेड L कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, सेकंड कॉमन क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A2 आया जो। ठीक है, थर्ड रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन द कोइल्स, रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन द कोइल्स। अभी तो हमने एक दूसरे को प्रोवाइड की थी ना, तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड 1 से प्रोड्यूस हो रही थी उतनी 2 से पास कर रही थी, जितनी 2 से प्रोड्यूस हो रही थी उतनी 1 से पास कर रही थी। बट अगर कोइल, सपोज ये प्राइमरी कोइल, ये सेकेंडरी कोइल, ये पास पास है। ठीक है, नेक्स्ट केस में मैं इनको थोड़ा दूर ड्रा कर दूं, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा ना प्राइमरी की वजह से सेकेंडरी में, वो कम हो जाएगा, तो M की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम। तो जब सेपरेशन बढ़ती जाएगी तो म्यूचुअल इंडक्टेंस वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, फोर्थ रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ द कोइल्स। ना ओरिएंटेशन मतलब क्या है, ना सपोज एक ये ओरिएंटेशन थी। ठीक है, इस ओरिएंटेशन के लिए जो M है कोएफिशिएंट म्यूचुअल इंडक्शन, वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर बाइंड है ना, तो जितना मैग्नेटिक फील्ड 1 प्रोड्यूस कर रही होती है सेकंड में। अब अगर एक ओरिएंटेशन ऐसी हो जाए, ये ऐसे और ये ऐसे, तो इसके लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस लगभग 0 ही हो जाएगा, क्योंकि इसकी फील्ड इससे लिंक नहीं होगी। सोलेनोइड की सारी मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है, ऐसे। ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो इससे फील्ड लिंक ही नहीं होगी, फील्ड लिंक नहीं होगी तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, फ्लक्स चेंज नहीं होता, एमिशन कितनी हो जाएगी, 0, तो M भी क्या हो जाएगा, 0। तो दैट इज रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ कोइल्स। एंड लास्ट फिफ्थ पॉइंट, परमिएबिलिटी ऑफ कोर ऑफ, परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल ऑफ कोर ऑफ सोलेनोइड। कि अभी फॉर्मूला है, किस फॉर्मूला है वैक्यूम के लिए, अगर कोई और मीडियम आता तो M विल बी इक्वल टू परमिएबिलिटी ऑफ दैट मीडियम N1 N2 A2 अपॉन में L। तो परमिएबिलिटी चेंज हो रहा थी, तो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस भी क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। इसी वजह से हम इसको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को प्रोवाइड करते हैं, ताकि म्यूचुअल इंडक्टेंस वैल्यू क्या हो जाए, बढ़ जाए, क्योंकि उसकी परमिएबिलिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा। तो ये 5 फैक्टर हैं जिस पे क्या करता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट वही लेंथ, अगर N1 N2 कांस्टेंट है तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, अगर कैपिटल एंड टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। ठीक है, तो ये था टॉपिक हमारा आज का, म्यूचुअल इंडक्शन। इसकी बड़ी वास्ट एप्लीकेशन है, जो तुम्हारे मोबाइल में चार्जिंग होती है वो भी म्यूचुअल इंडक्शन की हेल्प से होती है। कैसे, 220 वोल्टेज पे आ रही है AC इनपुट, उसको 6 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है, कैसे, एक ट्रांसफॉर्मर। और ट्रांसफॉर्मर किसके ऊपर वर्क करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर। ये हम सीखेंगे किसमें, चैप्टर नंबर 7 में, नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना है।